हम सब हृदय प्रार्थना करते हैं इस दीपक की तरह माँ सरस्वती का तेज भी इस विश्वविद्यालय को सदैव रोशन करता है। स्वागत करते हैं सभी गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। भारतीय मीडिया, मुश्किलें और चुनौतियां। पत्रकारिता विभाग द्वारा इस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय अभिचर्चा में सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत है। एक तो अखबार है जो कि सूचनाएं प्रदान करता है। अखबार का यदि हम उर्दू में व्युत्पत्ति मूलक अर्थ निकालें तो खबर नबीस है, खबर देने वाले कोई तत्व। लेकिन खबर देने के साथ साथ उसमें कुछ और भी होता है। उसमें एक साहित्य, एक लेख ऐसा होता है जो कि पूरा का पूरा एक दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसको कि हम एडिटोरियल पेज कहते हैं। और मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मेरी इकोनॉमिक्स की जो रिसर्च थी उसमें इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस टाइम्स ने बहुत अधिक योगदान दिया। मैं उसके एडिटोरियल पेज की कटिंग करके अपने पास में रखता रहता हूँ। फिर सब्जेक्ट के अनुसार उनकी लिस्टिंग होती थी और लिस्टिंग करके रख देता। तो आराम से जब समय मिला तो उसका मैं पालन करता था, उसका मैं पारायण करता था, और जब जरूरत पड़ती थी तो उनको रिफर करके अपने रिसर्च पेपर्स भी लिखा। तो ये जो काम है अखबार का, मुझे नहीं लगता है कोई भी चैनल इत्यादि अभी कर रहा हो या पहले किसी ने किया हो। This is absolute prerogative or it's absolutely done by newspaper and newspaper. इसको कौन रिप्लेस कर सकता है? अभी एबीपी न्यूज ने एक चैनल शुरू किया है, वो प्रधानमंत्री करके एक सीरियल बनाना शुरू किया है। वो उसके बहुत कुछ निकट जाता है, लेकिन उसमें भी डिसकंटिन्यूटी इतनी रहती है कि हमने एक सीरियल देखा और फिर पता चला कि दूसरे सैटरडे संडे तक आएगा और पहले वाला हम भूल गए। तो जो डिसकंटिन्यूटी, जो डिस्क्रीटनेस है चैनल की, उसको भी ध्यान देना होगा। चैनल और अखबार में एक और अंतर मुझे जो लगता है तो वो ये कि अखबार में कोई एडवर्टीजमेंट ब्रेक नहीं होता। आप न्यूज सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला और बीच बोले, इसके बाद में आते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में आपकी जो मना स्थिति चाहे पीने के साथ मुझे बदल गई। अखबार में आप कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं तो आपकी मना स्थिति बनी रहती है। साइकोलॉजी की बात दिनेश कुमार ने बहुत अच्छी की। मुझे लगता है इसमें न्यूरो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसको कंज्यूम करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करने की हमारे न्यूरॉन्स किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं उस न्यूज को लेकर के, और देखने के बाद में किस प्रकार से हमारे न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड करते हैं, और देखने के बाद में न्यूरॉन्स कितना उनको ग्रैस्प करके कैप्चर करते हैं अपने मेमोरी में, पढ़ने के बाद में कितना करते हैं। इन दोनों में कैटेगोरिकल डिफरेंस है। हमने देखा और देख करके कुछ सुना और भूल गए, लेकिन पढ़ने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। जो अखबार है प्रिंट में सामने जो दिखाई पड़ रहा है, और वही यदि प्रिंट हमारे मोबाइल पे आ जाए या उसकी हम सीडी बना करके आपको दे दें, इन दोनों का भी इम्पैक्ट अलग अलग होता है। मैं उसको उदाहरण बताता हूँ। यदि मान लीजिए आपके पास में कोई हनुमान चालीसा प्रिंट फॉर्म में है, उसको जो आप जेब में लग करके चलते हैं तो लगता है हनुमान जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और वही हनुमान चालीसा यदि मान लीजिए आपके सेल पर हो या उसकी सीडी हो, उसका इम्पैक्ट अलग पड़ जाएगा। ऑल टुगेदर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है गलत भी हो। एक चिट्ठी जब अम्मा जी की हमारे पास में आती थी
उसको हम एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ते थे, रोते थे, उसको छाती से लगा कर रखते, तकिया के नीचे रख कर सो जाते थे, ऐसा लगता था अम्मा जी हमारे साथ में है। वो इम्पैक्ट किसी भी सीडी या सेल पर आने वाली मैसेज से नहीं मिल सकता। This is my personal experience, maybe I may be wrong. So प्रिंट मीडिया के जो एब्सोल्यूट यूजफुलनेस है उसको हम किसी प्रकार से नेगेट नहीं कर सकते। दूसरे चैनल्स हैं सप्लीमेंट करते हैं। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, प्रत्येक मानव में होनी चाहिए। संवेदनशीलता नहीं है तो कैसे बात करेंगे, जो भी जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार समाचार पत्रों से जुड़े हुए यदि सेंसिटिव नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेंसिटिविटी से बात उठती है, हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर के। सेंटिमेंटल की लाइफ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी चलिए सेंटिमेंट्स आवश्यक हैं जिंदगी के लिए, उनको भी लॉजिकल बिहेवियर में कन्वर्ट करें तो और अच्छी बात हो सकती है। लेकिन हम सेंसेशनल हो जाएं, हर एक चीज को सेंसेशनल बनाए बगैर समझिए उसको पढ़ते नहीं। या मान लिए कोई भी ऐसी सेंसिटिव हमारे पास इंफॉर्मेशन है, until it is made sensational or it is presented in a sensational manner, पूरे स्कूल से आपके चैनल्स के तो कोई भी चीज है, जैसे कि आप आइए भी नहीं, आप आइए, जब तक आप आइए जोर से नहीं बोलेंगे तब तक लगता है कि आप आइए कहने मकसद ही नहीं होता है। तो इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, हमें सेंसेशनैलिटी से बचना होगा, सेंसेशनैलिटी से बच करके हमें लॉजिकल चीज पहुंचानी होगी। एक और बात प्राय कही जाती है कि भाई यदि उनसे कहा जाए कि आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं दिखाना चाहिए, एक सभ्य समाज के प्रतिकूल लग रहा है। निश्चित तौर पर व्यापारिकता है क्योंकि उनको पे किया गया है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से चैनल्स को दिया जा रहा है, दिखाना उनकी मजबूरी है। तो लोग ये तर्क देते हैं भाई जो लोग देखना चाहते हैं वो हम दिखाना चाहते हैं, भाई हम तो दिखा रहे हैं, मत देखिए, चैनल बंद करके बैठ जाइए अपने। हम किसने कहा है, या हम मैगजीन छाप रहे हैं उसमें आप मत देखिए वो फोटोग्राफ आप बंद कर रख दीजिए। तो उसके लिए मैं निवेदन नहीं करूँगा कि हमारा मनस इस प्रकार होता है, कोई भी चीज बार बार दिखाई जाए जो हमारे मनोवेगों से जुड़ी हुई होती है उसकी आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी छोटे से बच्चे को हम भांग कराना शुरू कर दें या अफीम खिलाना थोड़े थोड़े शुरू कर दें, पता चलेगा कुछ दिनों बाद वो भांग और अफीम खाने का आदी हो जाएगा, फिर वो चीज मांगने लगेगा। जब मांगने लगेगा तो मांग रहा है, हम क्या करें, हमको कोई चीज परसेंगे वो मांग रहा है। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। पत्रकारिता आवश्यक है, लेकिन पत्रकारिता ही सब कुछ है ये महत्वपूर्ण नहीं। जो मीडिया है वो मीडियम का ही तो बहुवचन है ना, ये माध्यम है। अब माध्यम चाहे वो हाथ से लिखकर के दे या पैदल दौड़ के चिट्ठी के माध्यम से हम पहुंचाएं, या हम घुड़सवारी के आधार पर हम सूचनाएं पहुंचाएं, या फिर हम बेतार के तार का उपयोग करते हुए इंस्टेंट सारी चीजें पहुंचाएं, यही जितना हमारा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इवोल्यूशन की प्रोसेस यही है। पैदल और जानवरों की गति से लेकर के बेतार की तार की गति तक हमने इसका इवोल्यूशन किया है, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने उसके अनुसार ही हमने डेवलप कर दिए। लेकिन है सबके सब मीडिया, है सबके सब मीडिया में उसके हम क्या चीज दे रहे हैं ये हमको डिसाइड करना है, इस देश को डिसाइड करना है, इस समाज को डिसाइड करना है, हमारी संस्कृति को डिसाइड करना, हमारी सभ्यता को डिसाइड करना है। और न्यूज को क्रिएट करके मैनिपुलेट करके प्रस्तुत करना, जैसा कि नवाज शरीफ ने कह दिया कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत की तरह है, और उसको सामान्य तौर पर हम स्वीकार भी उस पर करने लगते हैं। ये सारी चीजें जो है वो कुछ अटपटी सी लगती है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें परफेक्ट प्रोसेसिंग के साथ में इसकी जो रेलेवेंस है, इंफॉर्मेशन रेलेवेंस को हमको देखना पड़ेगा, और रेलेवेंस को देख करके हम चाहते क्या हैं, एक हमारे सामने लक्ष्य भी स्पष्ट होना चाहिए। यदि हम लोकल एरिया में किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं तो इंस्टीट्यूशन को कैसा डेवलप करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि गलत होती हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं,
गलत चीज यद्यपि लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन वो गलत चीज हम जो प्रकाशित कर रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, उससे वो इंस्टीट्यूशन की इमेज है और खराब होने वाली है। हम उसको कितनी इंपॉर्टेंस है, और जो अच्छी चीज हो सकता है कि छोटी हो, उससे उसकी इंस्टीट्यूट इमेज अच्छी बनेगी, वो इंस्टीट्यूट जो है वो समाज अच्छा बनेगा, उससे उसकी प्रगति होगी, उसको और हम बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। ये अप्रोच भी तो हमारे अंदर होना चाहिए, और वो अप्रोच जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, हमें लगता है कि हम बात पूरी सही ढंग से चालू करने वाले हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर इत्यादि सारी चीजें हैं, लेकिन है हमारी सब इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को, एम्बिशंस को बढ़ाने वाली। हम जिस मानसिकता से ग्रस्त हैं, उस मानसिकता के आधार पर हम ट्विटर कर रहे हैं, तो हमारा अपना हो सकता है। हम एक पर्सनल नेटवर्क में जो बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब हम एक सोसाइटी से उसको जोड़ना चाह रहे हैं, तब उसका उपयोग करने से पहले भी हमें 10 बार सोचना चाहिए कि हम वास्तव में ये जो चीज दे रहे हैं ट्विटर पर, इसकी क्या समझिए कि सोशल, क्या इसके पॉलिटिकल, क्या इसकी इकोनॉमिक, क्या इसके नेशनल या इंटरनेशनल, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को यथावत ट्विटर पर डाल दें और खाली थोड़ी सी देर के नाम के लिए इससे हमारा नाम हो जाएगा, ये चीज मुझे उपयुक्त नहीं लगती है। देखिए, ये यथार्थ है। यथार्थ ये है कि आज का कोई भी समाचार पत्र या मान लीजिए कोई भी चैनल स्वतंत्र नहीं है। इनके अपने कारपोरेट हैं जो कि इनको चला रहे हैं, इनके स्पॉन्सर्स हैं जो इनको चला रहे हैं, उनकी इनको बात सुननी पड़ेगी और उनके अनुसार ही अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में इतनी गुंजाइश बचती है हमारे पास में कि हम एक ऐसे प्रतिफलनात्मक संबंध स्थापित कर सकें, ऐसे फंक्शनल रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश कर सकें जर्नलिज्म, मीडिया और डेवलपमेंट के साथ में, जिससे कि डेवलपमेंट भी हो, हमारी पत्रकारिता, हमारा जो मीडिया है वो भी बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः स्वागत करता हूँ सभी लोग यहाँ पर आए, जैसे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे पास से बैठे हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ और पुनः बधाई देता हूँ कि बालाजी आप इसी तरह से प्रगति करते हैं।